भारत के संविधान के स्रोत के बारे में। भारत का संविधान का जो स्रोत है, इससे संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। इसके अलावा भी भारत के संविधान में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान को उधारों का थैला कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, ठीक है, रूस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से बहुत सारे प्रावधान संविधान में निहित किए गए हैं। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। 1935 का भारत शासन जो अधिनियम है, ठीक है, यह भारत के संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा है। जो भारत में संघीय योजना के बारे में आप देखते, संघीय सिस्टम देखते, वो भी 1935 के अधिनियम पर आधारित है। राज्यपाल का जो कार्यालय है, इससे संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है, आप देखेंगे ये भी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित है। न्यायपालिका की व्यवस्था हो, लोक सेवा आयोग की व्यवस्था हो, देश में आपातकालीन जो प्रोविजन है, प्रावधान है, और प्रशासनिक विवरण है, तो ये कह सकते हैं कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में। फिर आप देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान से हमने जैसे सरकार की जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट सिस्टम भी आप देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर मैं बात करूं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, तो ये भी जो है ब्रिटेन से है। विधायी प्रक्रिया जो है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता देखेंगे। फिर आप कैबिनेट प्रणाली की जो व्यवस्था है, ये भी ब्रिटेन से है। विशेषाधिकार है। फिर रीट की व्यवस्था है। ये सब क्या है? ये सब भी ब्रिटेन से, विशेषाधिकार, रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से ही संबंधित है। क्योंकि देखिए, ब्रिटेन का भारत में एक उपनिवेशी विचार कार्य प्रणाली रहा है, जिसकी वजह से लगभग काफ़ी समय तक ब्रिटेन का भारत में जो है एक बढ़िया उपनिवेश की वजह से जो है वहाँ की जो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का एक प्रमुख रूप से वहाँ से संग्रहित किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे अमेरिका के संविधान से जो मौलिक अधिकार की व्यवस्था, फंडामेंटल राइट की जो व्यवस्था है, ठीक है। फिर आप देखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायिक समीक्षा होता है, वह भी आप देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, जो भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद है, ये भी क्या है? अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट बात है, जैसे आप देखेंगे कि आयरिश जो गणतंत्र है, आयरलैंड है, आयरलैंड के संविधान से जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए मनोनयन, सीटों का मनोनयन के बारे में बताया गया है, वह भी क्या है? आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से। राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है ना, वह भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया। एक मजबूत केंद्र, आप यहाँ देखेंगे, एक मजबूत केंद्र के साथ, ठीक है, संघ केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। इसके साथ साथ केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, वह भी कनाडा के संविधान से लिया गया। यानी केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये जो पूरी व्यवस्था है, कनाडा के संविधान से है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार कहाँ से है? कनाडा के संविधान से है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, अपने भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, ठीक है, फिर इसके बाद समवर्ती सूची, ठीक है। तो ऐसे जो समवर्ती सूची है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखते हैं संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सेशन बुलाने की व्यवस्था है, संयुक्त बैठक, वह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया। आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होने का प्रावधान है, वह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान की विभिन्न अनुसूचियां, भारतीय संविधान की विभिन्न अनुसूचियां क्या है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की विभिन्न अनुसूचियां, देखिए अनुसूची, आप जानते हैं भारतीय संविधान में मूल रूप से तो 8 अनुसूची थी,
लेकिन फिर बाद में जोड़ा गया तो 12 अनुसूची हो गई। जैसे अनुसूची फर्स्ट में आप देखेंगे कि राज्यों के नाम और उनका क्षेत्राधिकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूची सेकंड में आप देखेंगे कि तो परिलब्धियां हैं, भत्ते हैं, विशेषाधिकार है आदि से संबंधित प्रावधान किया गया अनुसूची सेकंड में। ठीक है, अनुसूची सेकंड में परिलब्धियां हैं, तमाम प्रकार के भत्ते से संबंधित विशेषाधिकार है, ऐसे संबंधित प्रावधान किया गया है। यह अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन का विवरण भी प्रस्तुत करता है। अनुसूची सेकंड, ठीक है, अनुसूची सेकंड में आप विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन का विवरण भी प्रस्तुत करता है। अनुसूची थर्ड जो है यह शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र के बारे में बताता है। यह अनुसूची विभिन्न संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों जैसे सांसदों, विधायकों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र के रूप में बताता है अनुसूची थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अनुसूची 4। अनुसूची 4 में आप देखेंगे तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 5 में आप देखेंगे तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। फिर देखेंगे अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। लेकिन अनुसूची 5 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर बात किया गया है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुसूची 7 में आप देखेंगे तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार शक्तियों का जो विभाजन किया गया है। ठीक है, जैसे वर्तमान में संघ सूची है 100, ठीक है, मूल रूप से 97 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। इस बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में दिया गया है। अनुसूची 8 में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अनुसूची जो 8 है इसमें आप देखेंगे कि मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें जो है 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जैसे आप असमिया, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी आदि। ठीक है, अनुसूची 9 यह अधिनियम जो है राज्य विधानसभाओं के उन अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जुड़े हैं, जबकि संसद अन्य मामलों से संबंधित है। ठीक है, अनुसूची 9 में आप देखेंगे कि यह अनुसूची 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जो उन कानूनों को संरक्षण प्रदान करती है जिन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अनुसूची 9 बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो है यह राज्य विधानसभाओं के उन अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जुड़े हैं, और इसमें उन कानूनों को संरक्षण भी प्रदान करती है जिन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि अनुसूची 10 में आप देखेंगे तो दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता यानी अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। यह अनुसूची 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। अनुसूची 11 में देखेंगे तो पंचायतों की शक्तियों के बारे में, प्राधिकार के बारे में, उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। यह अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। अनुसूची अगला देखेंगे 12 में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार, यह भी जो है 1992 के
74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये बात